कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आर्मी, चलो स्टोरी को फिर से शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जंगकुक और तायंग दोनों एक दूसरे को अपने आर्म्स लिए हुए सो जाते हैं, पर जब सुबह जंगकुक उठता है तो तायंग को इस तरह अपने आर्म्स में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो तायंग से तुरंत दूर हो जाता है और फिर उससे बोलता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने रूम में नहीं रह सकते हो? क्या हो गया सुबह सुबह जो गला फाड़ के चिल्लाए जा रहे हो? हाँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ, ओह अच्छा ये बात है। तो ये बात ना तुम मुझसे पूछने से पहले खुद सोच लो कि कल रात में तुमने क्या किया था। हाँ, क्या किया था मैंने कल रात को? कल मैंने कहीं कुछ। इतना कहने के बाद जंगकुक कल रात के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे कल रात की बातें याद आने लगती है। जिसके बाद वो तायंग से फिर से बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, कल रात के लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों मानी? तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हें मुझे उस हालत में छोड़ के वहाँ से चले जाना चाहिए था। अगर तुम कल रात को होश में होते ना तो पता चलता तुम्हें। बड़े आए मुझे बोलने वाले कि छोड़ के चले जाते। गलती खुद करते और ब्लेम मुझे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कल रात को जो भी हुआ उसके बारे में भूल जाते हैं। और हाँ, तुम इस बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बोलोगे, समझे तुम? क्यों ना बताऊं मैं किसी को बाहर? हाँ, मैं तो सबको बताऊंगा कि उनका बॉस कैसा है। तुम देखो अब। ओह अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो ठीक नहीं होगा। नहीं सुनूंगा मैं। क्या करोगे तुम? हाँ, ओह तो सुन लो ताई बेबी, जो तुम गेम खेलना चाहते हो ना उसका हेडमास्टर हूँ मैं, तो इसलिए तुमको बोल रहा हूँ संभल के रहो, और जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो बस। अब जाओ यहाँ से। इतना बोलने के बाद जंगकुक तायंग को छोड़ देता है, जिसके बाद तायंग जंगकुक को गुस्से से घूरने लगता है और फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। और तायंग के जाने के बाद जंगकुक अपने मन में सोचने लगता है, उफ, ये मैंने क्या कर दिया? पर आज से पहले मैं इस तरह कभी कुछ नहीं किया। मैंने अपना कंट्रोल कभी नहीं खोया, फिर अचानक से ऐसे कैसे? और हाँ, मैं मानता हूँ कि तायंग इस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है, उसका मन था, लेकिन वो बिना मेरी मर्जी के ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वो मेरे परमिशन से ये सब किया। पर कैसे? ओह हाँ, अब मुझे याद आया, ये सब उस ड्रिंक की वजह से हुआ जो उस लड़के ने तायंग को देने के लिए बनाई थी। ओह, अब मुझे समझ में आया कि वो ये ड्रिंक तायंग को क्यों देना चाहता था, ताकि तायंग अपना कंट्रोल खो दे और वो उसका फ़ायदा उठा सके। हाँ, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं बाद में देख लूँगा। खैर, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। इतना सोचने के बाद जंगकुक बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इधर ली जुंगी को तायंग के बारे में सब पता चल गया था कि तायंग इस समय कहाँ पे है, और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि तायंग जंगकुक के पास है और उससे लड़ने के लिए फाइट सीख रहा है, और अपने दोस्त के बचाने के लिए वो वहाँ उसके पास गया है, जिस वजह से ली जुंगी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो सीधा यश के पास आता है और उससे बोलता है, तू मुझे अब सच सच बता, क्या तुझे इस बारे में पता था कि तेरा दोस्त कहाँ पे है? खैर, तेरा दोस्त कहीं भी हो, उसे क्या लगता है कि वो उस 2 कौड़ी के माफिया से मुझसे लड़ने का तरीका सीख लेगा? हाँ, तू चुपचाप अब उसे यहाँ पे बुला, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। चल बुला उसे अब। यस ना में सर हिला देता है, जिसकी वजह से ली जुंगी का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए यस से बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, तुम मुझे ना बोलेगा? मुझे ली जुंगी को ना बोलेगा? तेरी तो
इतना बोलते हुए ली जुंगी ने यश को गोली मार दी, जिसकी वजह से मौके पे ही यश की मौत हो गई। साला मुझे ना बोल रहा था ना, मुझे अब मिल गई सजा। चुप हो गया ना हमेशा के लिए। हाँ, इस तायांग के बच्चे को तो मैं खुद देख लूंगा। ये जंगकुक के पास गया ना, इसे तो मैं उससे छीन के रहूंगा। इसे मैं अपने पास लेके आऊंगा, देखता हूँ कौन बचाता है अब इसे। और तुम सुनो, इसके बॉडी को ठिकाने पे लगा दो, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जी सर, मैं ठिकाने पे लगा दूंगा। इतना बोलने के बाद ली जुंगी वहाँ से चला जाता है और उसका बॉडीगार्ड उस बॉडी को ठिकाने लगा देता है। बाय द वे आर्मी, मुझे यहाँ पे यस के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि बिना किसी गलती के बेचारे की इतनी बुरी एंडिंग होती है। बट आर्मी, आप इस वजह से परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं इस स्टोरी की एंडिंग हैप्पी ही करूंगी। सुगा अभी तक सो रहा था, वो भी जिमिन के घर पे। लेकिन जब वो उठता है तो उसकी नज़र साइड में जाती है, जहाँ पे वो देखता है कि जिमिन उसके बगल में नहीं है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? हाँ, कहीं ये अपने काम पे वापस तो नहीं चला गया? उफ, अगर ऐसा रहा ना तो आज मैं इसकी लहरी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, आज तो इसकी खैर नहीं। और उसके बाद सुगा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद में वो रेडी होके बाहर आता है और फिर अपनी कार लेके वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी रास्ते में वो जिमिन को किसी के साथ जाते हुए देखता है और फिर बोलता है, हाँ, ये गिलहरी किसके साथ है? अच्छा, तो इसके साथ एंजॉय हो रहा है। अभी देखता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है, फिर बताऊंगा मैं इसे। उसके बाद सुगा जिमिन का पीछा करने लगता है और वो उसका पीछा करते करते एक होटल में जा पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि जिमिन किसी आदमी के साथ वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। जिमिन को ऐसे देखकर सुगा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से से उसे घूरते हुए वहाँ पे जाके चिल्ला के बोलता है, गिलहरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे कैसे आए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, तुम यहाँ पे कब आए? बोलो। मैं क्यों, कब, कैसे आया, इसका छोड़ो तुम। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, और हाँ, तुम यहाँ आने से पहले मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम उस टाइम सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ओह अच्छा, चलो ठीक है, माना कि तुम मेरा नींद नहीं खराब करना चाहते थे, लेकिन तुम एक नोट तो रख सकते थे ना वहाँ, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम कहीं जा रहे हो। ओह आई एम सॉरी, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एनीवेज, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, और हाँ, ये आदमी कौन है? क्या तुमने फिर से अपना काम शुरू कर दिया? हाँ, मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया और ये मेरा क्लाइंट है। और वैसे भी मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन्होंने मुझे पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं सिर्फ एक दिन के लिए, तो इसलिए मैं अपना काम फिर से शुरू कर दिया। व्हाट द हेल, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुमसे ये भी बोला था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए, जिसकी भी ज़रूरत होगी, तुम मुझसे बेझिझक बोल सकते हो। तो तुमने ये काम फिर से शुरू क्यों किया? हाँ बोलो, क्यों किया तुमने ये काम? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और हाँ, मैं खुद के दम पे पैसे कमाना चाहता हूँ, समझे तुम? किसी और की मेहरबानी नहीं चाहिए मुझसे, और प्लीज़ तुम मुझ पे इतनी मेहरबानी करना बंद करो। मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानता हूँ, जो सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका मन रहता है, और जैसे ही उनका मन भर जाता है वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए प्लीज़ तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, समझे तुम? तुम्हारी तो एनीवेज, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं इससे निपट लूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। ओह मिस्टर, तुम जो भी हो, चलो निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा कोई कस्टमर नहीं है, समझे तुम? तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, तुम्हारी इसी में भलाई है। अरे ऐसे कैसे निकल लूँ मैं? मैंने पैसे दिए हैं, इसलिए मैं ऐसे नहीं जाने वाला, समझे तुम? तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अब तू निकल यहाँ से, वरना मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। चल निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे पास, और वैसे भी मैं तुमसे क्यों डरूं? हाँ, तुम हो कौन ऐसा बोलने वाले? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हाँ बोलो। ओह अच्छा, तो तुझे जानना है कि कौन हूँ मैं? द किंग ऑफ माफिया का नाम सुना है तूने? छोटा भाई हूँ मैं उसका। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना तुझे तेरे पैसे तो बहुत दूर की बात है, पता चला तू ही किसी को नहीं मिलेगा आज के बाद। तो अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई हो, और अगर तू मुझे जान गया हो कि मैं कौन हूँ, तो बस तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल ले, समझा? व्हाट? आप किंग ऑफ माफिया के भाई हैं?
आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप किंग ऑफ माफिया के भाई हैं। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ दोबारा दिखूंगा ही नहीं। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। क्या बकवास है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा किस लिए कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सच में बहुत ही बुरे हो। आई हेट यू। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, हटो, जाओ यहाँ से। अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अब अपना बकवास बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। तुम्हें तो आज मैं अच्छे से सबक सिखाता हूँ, तुम बहुत बोलने लगे हो ना। चलो अब मेरे साथ। क्या मतलब कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलने वाला हूँ, तो अब मेरा पीछा करना बंद करो और तुम निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो जाओ यहाँ से, हटो तुम। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं सुनने वाले हो, रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इतना बोलने के बाद सुगा जिमिन को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठा लेता है और फिर उसे ले जाकर अपनी कार में बैठा के वहाँ से निकल लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक चर्च के सामने आके रुकते हैं। चर्च को देखने के बाद जिमिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो शॉक्ड हुए फेस से सुगा से पूछता है, तो तुम मुझे चर्च पे क्यों लेके आए हो? हाँ, तुम करना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, समझे, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। अब अपना मुंह बंद करो और जल्दी से चलो चर्च में, ओके? क्या शादी? तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार सोचो, अगर तुम्हारे घर वालों को इस बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे? हाँ, ओफो गिलहरी, तुम मेरे घर वालों के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है? उनके बारे में मैं सोच लूंगा। अब तुम प्लीज जल्दी से चर्च में चलो ना। देखो, तुम इस समय सही से नहीं सोच रहे हो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला कि मैं क्या करता हूँ, कैसा हूँ, तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? तुम अपने घर जाओ। ओह मेरी प्यारी गिलहरी, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? उन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम प्लीज उनके बारे में सोचना छोड़ के मेरे बारे में सोचो, ठीक है? और हाँ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तो प्लीज अब चलो ना। वैसे भी इतनी प्यारी वाइफी को कौन छोड़ सकता है? तुम सच बोल रहे हो ना? तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को मना लोगे ना? तो तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो, क्योंकि मुझे आज तक जितने लोग मिले हैं वो सब मेरा बस यूज किए हैं और फिर मुझे छोड़ दिए हैं, इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? कहीं तुम भी मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे ना? नहीं मेरी प्यारी गिलहरी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, इतनी क्यूट ब्यूटीफुल वाइफी को कौन छोड़ना चाहेगा? और हाँ, जिसने भी तुम्हें छोड़ा होगा ना वो अंधा ही होगा, इसलिए तो तुम्हारी इस क्यूटनेस को वो देख नहीं पाया। क्या सच में तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना? तुम्हें पता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मुझे कितनी बड़ी हैप्पीनेस दी है, और मैं भी कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे कभी कोई ऐसे अपनाएगा मेरी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद जिमिन और सुगा दोनों चर्च में जाते हैं और फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। उसके बाद सुगा जिमिन को स्माइल करते हुए देखता है और उससे बोलता है, तुम्हारी डियर गिलहरी, अब आज के बाद से तुम मेरे हो, तो आज से तुम ना किसी को देखोगे ना किसी के बारे में सोचोगे, समझे? अगर तुम ऐसा किए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी। थैंक यू सो मच सुगा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी विश पूरी कर दी है। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओह मेरी गिलहरी, तुम प्लीज अब रोना बंद करो। तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हारे फेस पे तो बस स्माइल अच्छी लगती है। और वैसे भी आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, इसलिए अब ये रोना धोना छोड़ के उस पर फोकस करो, ओके? क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, तुम कितनी बेशरम हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम भी चर्च में हैं, तो इस तरह की बातें तुम यहाँ कैसे कर सकते हो? अरे वाइफी, तुम भूल रहे हो क्या? अभी तो हमारी शादी हुई है, तो तुमसे इस तरह बात करना जायज़ है। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, मैं तो अपने वाइफी से बात कर रहा हूँ ना। अब तो मुझे लाइसेंस भी मिल चुका है, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। एनीवेज, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है एंड बेबी रेडी रहना आज के लिए। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, हे भगवान, मुझे कैसा हबी मिल गया, इसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है, कोई होश खबर नहीं है कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं, किस तरह बातें करनी चाहिए और किस तरह नहीं। हाँ, एनीवेज, चलो तुम बाहर टहले यहाँ से, फिर तुम्हें जो करना होगा वो करना, समझे? अब चलो यहाँ से। उसके बाद सुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं अपने घर के लिए। तो आर्मी, आइए देखते हैं कि इधर हमारे जेहब के लाइफ में क्या चल रहा है।
इधर जेहोप एक रेस्टोरेंट में बैठ के किसी का वेट कर रहा होता है, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी होता है। तभी वो किसी को आते हुए देखता है, जिसे देखते ही उसके फेस का रंग उड़ जाता है। अबे यार, अब ये किसे साथ में लेके आ रही है? अकेले नहीं आ सकती थी। खैर, पूछने पे ही पता चलेगा कि ये कौन है। पूछ के ही देखता हूँ। हेलो, तुम आ गई? हाँ जी, मैं आ गई। आपने बोला था कि आपको मेरी मदद की जरूरत है, और आपको मेरी जरूरत है, तो मैं कैसे ना आती? ओह माय गॉड, ये कौन है? ये तो बहुत ही हैंडसम है। ओह हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत तो थी, पर आओ पहले बैठो, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद काम की बात करते हैं। एंड ये कौन है जो तुम्हारे साथ में आया है? ओह अच्छा, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लीनो है। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है। ओके, हेलो लीनो, कैसे हो तुम? हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे लीनो, तुम करते क्या हो, जॉब या स्टडी? ओह, अभी मैं स्टडी करता हूँ सर, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। वैसे सर, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे तुम भी बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। ओह सच में? थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, तुम मुझे ये बार बार सर क्यों बोल रहे हो? हाँ, मेरा नाम जेहोप है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ओके? एनीवेज, बातें होती रहेंगी। चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद जेहोप खाने के लिए कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी ऑर्डर करता है, जिसे सब लोग खाने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद में जेहोप जीसू से बोलता है, एक्सक्यूज मी गाइस, मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके श्योर, जाओ तुम। उसके बाद जेहोप वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में लीनो जीसू से बोलता है, दी सुनो, तुम कॉफ़ी एंजॉय करो, मैं भी थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ। अरे, अब तुझे भी वॉशरूम जाना है? एनीवे, अब जा जल्दी और जल्दी से आना, ओके? क्या मतलब है कि जल्दी जाऊँ और जल्दी आऊँ? जब तक फ्रेश नहीं हो जाऊंगा तो कैसे आऊँगा? मैं फ्रेश हो लूँगा तभी आऊँगा। तुम भी ना जरा सा दिमाग लगा के नहीं सोच सकती हो? एनीवे, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद लीनो वॉशरूम में जाता है, और लीनो जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है, उधर से जेहोप अपने वॉशरूम वाला डोर ओपन करता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जेहोप लीनो के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेहोप लीनो के लिप्स को देखता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो लीनो को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे कि तभी उन दोनों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर अपने कपड़े सही करके बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए जीसू उनसे बोलती है, तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग गई वॉशरूम से आने में? वो एक्चुअली दरवाजा फंस गया था, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो अभी जाके ओपन हुआ तो हम बाहर आ गए। वो हाँ दीदी, ये सही बोल रहे हैं, वो डोर ना लॉक हो गया था, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो वो अभी जाके ओपन हुआ ना, तो हम भी आ पाए हैं। ओके ठीक है। तो जेब सर, आपने मुझे बुलाया था ना किसी काम के लिए, तो बताइए क्या काम था आपको? ओह हाँ, मैं तुम्हें किस काम से बुलाया था? अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, मुझे माफ़ करना। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें किस काम से बुलाया था। ओह जेहोप सर, कहीं आप मुझे बहाने से मिलने के लिए तो नहीं बुलाए थे ना? अरे नहीं, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सच में तुम्हें किसी काम से ही बुलाया था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं जेहोप सर, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, आपको जब काम के बारे में याद आ जाएगा तो आप मुझे फिर से बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज में थोड़ा काम भी है। ओके ठीक है, तुम जा सकती हो, बट अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे भाई का नंबर ले सकता हूँ? मेरे भाई का नंबर? ठीक है, ले सकते हो। ओके लीनो, तुम अपना नंबर दे दो जेहोप सर को। ठीक है दी, मैं दे देता हूँ। उसके बाद लीनो अपना नंबर एक पेपर पे लिख के जेहोप को दे देता है, और लीनो का नंबर पाकर जेहोप के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और जेहोप को स्माइल करता हुआ देख लीनो भी शर्मा कर स्माइल करने लगता है। ओके सर, अब हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे। बाय सर, टेक केयर। ठीक है, बाय, पर ध्यान से जाना, ओके? उसके बाद जीशु और लीनो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और उन दोनों को जाते हुए देख जेहोप स्माइल कर रहा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद में जेहोप भी अपने घर पे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जांगकुक तायांग को काफी देर से देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से जांगकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का अपने रूम में, भला इतनी देर तक कोई अपने रूम में रहता है?
और वैसे भी मैंने तो इसे ज़्यादा डांटा भी नहीं, तो किस बात के लिए इतना मुंह फुलाया है? एनीवे, बहुत हो गया, अभी मैं इसे बताता हूँ इतनी देर तक कोई अपने कमरे में कैसे रह सकता है। इतना बोलने के बाद जंगकुक तायांग के रूम में जाता है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है, ओ मिस्टर, इतने टाइम तक तुम कर क्या रहे हो यहाँ? हाँ, तुम्हें पता है दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन तुम इस तरह अपने कमरे में पड़े हुए हो। क्या इसी तरह से तुम अपना काम सीखोगे? हाँ, बोलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कब से? जंगकुक तायांग को चिल्लाते हुए ये सब बोल रहा था, पर तायांग को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो दूसरी तरफ फेस किए हुए बस सोए जा रहा था। इसकी तो, मैं इसे यहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और इसे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आज। ओह मिस्टर कुंभकर्ण की औलाद, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो चलो अब उठ जाओ, समझे? और अपने काम पे ध्यान दो। इस तरह सोने से तुम कुछ भी नहीं सीख सकते हो। चलो अब उठो जल्दी से। अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है? मैं कब से इसे चिल्ला रहा हूँ, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसे कुछ हो गया हो तो। जंगकुक अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए तायांग के पास जाता है और फिर उसके सर पे हाथ रख के चेक करने लगता है। ओह माय गॉड, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं, ये तो मेरी वजह से हुआ होगा, कल रात की वजह से ये सब हो रहा है। अगर मैं खुद पे कंट्रोल कर लेता तो ऐसा ना होता। ये सब मेरी वजह से हुआ इसको। अब मैं क्या करूं? क्या मैं डॉक्टर को बुला लूं? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं बुला सकता, मुझे खुद ही इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। एक मिनट, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक तायांग की केयर करने लगता है, उसके सर पे पट्टी भी गा के रखता है, जिसकी वजह से उसका फीवर थोड़ा उतर जाता है और फिर तायांग अच्छे से सोने लगता है। उसके बाद जंगकुक उसके रूम से बाहर चला जाता है और फिर अपने मेट से जाके बोलता है, सुनो, तायांग की तबीयत खराब है, इसलिए उसकी केयर करो अच्छे से। और हाँ, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसे दे देना, और उसे खाने में कोई प्रोटीन और अच्छी चीज़ें देना खाने के लिए। ओके? ठीक है सर, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना तो तुम्हें पता ही है ना कि शिकायतें मिलने वालों के साथ मैं क्या करता हूँ। जी सर, मुझे पता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके ठीक है। अच्छा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी, तो उसका तब तक ख्याल रखना ठीक से। ओके? इतना कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। इधर नामजुन अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसके फ़ोन पे किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है। हाँ हेलो, बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन? मैं किसी मैं को नहीं जानता हूँ। अगर कोई नाम है तो बोलो, वरना फिर कॉल कट कर दो। अरे मैं बोल रहा हूँ जीनू, आपको याद है उस दिन हम मिले थे वहाँ जब आप फाइट कर रहे थे और हमने साथ में कॉफी भी पी थी, क्या आपको याद आया अब? ओह अच्छा अच्छा, तो तुम वो हो ना मिस्टर ब्यूटीफुल। तो बताओ, तुमने मुझे कॉल कैसे किया और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर क्या अभी आप मुझसे आके मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अरे ऐसा क्या काम है जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? देखिए, आपको आना है तो आइए, वरना मत आइए। मैं मेन रोड के लेफ्ट साइड वाले रेस्टोरेंट में हूँ। मैं 30 मिनट्स तक आपका वेट करूँगा। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर दोबारा कभी आपको कॉल नहीं करूँगा। अरे रे सुनो तो, मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं बहुत जल्दी वहाँ आ जाऊँगा। और हाँ, कहीं जाना मत, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। ओके? उसके बाद आरम वहाँ से निकल जाता है रेस्टोरेंट के लिए और थोड़ी देर में ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो जिन को देखता है जो एक चेयर पे बैठे हुए उसका वेट कर रहा था। जिन को देखते हुए आरम स्माइल करता है और अपने आप से बोलता है, ओह यार, ये कितना क्यूट है। इसकी क्यूटनेस तो मेरे दिल पे फायर ही कर देती है। पर एक मिनट, इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चलो पास में चल के देखते हैं कि क्या मैटर है। ओह आप आ गए, आइए बैठिए। वो तो मैं बैठ जाऊंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? अरे पहले आप बैठो तो और कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा ना कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर खा ही लेते हैं। वैसे भी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो जल्दी से खा लेते हैं, फिर बातें शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों लोग मिलके खाना खाने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में ही वो दोनों अपने अपने खाने को फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद जिन आराम से बोलता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ क्लब चल सकते हैं आज? क्या क्लब? इसका मतलब तुम मुझे यहाँ अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाए हो? नहीं, ऐसी बात
अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं प्लीज? ओह अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है चलो फिर। वैसे भी आज तो मैं बिल्कुल फ्री ही हूँ। चलो, कहाँ चलना है तुम्हें? ओह सच में? तो चलिए, आज मैं आपको ऐसे क्लब में लेके चलता हूँ जहाँ आप पहले कभी नहीं गए होंगे। और उसके बाद जीनू आरएम को लिवा के वहाँ से चल देता है और थोड़ी ही देर बाद में वो उसे लेकर एक क्लब में पहुँचता है जहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे बेयर कपल थे जो एक दूसरे के साथ मस्ती, एंजॉय और रोमांस कर रहे होते हैं। और बहुत सारे कपल्स एक दूसरे को बहुत किस विस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो आरएम के चेस्ट पे अपना हैंड रख के उसे टच करने लगता है, जिसकी वजह से आरएम भी अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाता है और वो भी जिन को किस करने लगता है। और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और फिर ऑल नाइट वो दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने लगते हैं। तो माय डियर आर्मी, इसी तरह से हमारे आरएम और जिन की एक अल्ट्रा रोमांटिक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एनीवेज, आइए देखते हैं कि हमारे जिमिन और सुगा के लाइफ में क्या चल रहा है। तो इधर हमारे जिमिन और सुगा अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी थे और सुगा जिमिन को बैक साइड से हक करके लेटा हुआ था। सुगा धीरे धीरे अपने हैंड को जिमिन के टी शर्ट के अंदर ले जाने लगता है, जिससे जिमिन को फीलिंग्स आने लगती हैं। वो सुगा को देखे जा रहा था और सुगा भी उसे घूर रहा था कि तभी अचानक से सुगा का फ़ोन रिंग होने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन के सुगा डिस्टर्ब होते हुए बोलता है, अबे यार, कौन है जो कबाब में हड्डी बन रहा है? सुकून से कुछ करने भी नहीं देते हैं ये लोग। देखो तो कौन है। हाँ, क्या हुआ? बोलो जल्दी। इतनी टाइम क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे? उसके बाद वो दूसरी तरफ का पर्सन न जाने ऐसा क्या बोलता है, जिसको सुनकर सुगा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और परेशान सा हो जाता है और वो तुरंत उस पर्सन से बोलता है, व्हाट? ये कैसे हुआ? ओके, तुम 10 मिनट रुको, मैं बस तुरंत वहाँ आ रहा हूँ। ओके, आई एम सॉरी गिलहरी, मैं आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, बट आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और मेमोरेबल बनाऊँगा। ओके, तुम परेशान मत होना। ठीक है, बाय, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। इतना बोलने के बाद सुगा जल्दी से वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाता है। सो हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सुगा के पास किसका कॉल आया होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सरंगे आर्मी।